हाय स्टूडेंट्स, आज फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 9 का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। और इसके पहले आप लोग को कंट्रोलिंग का 3 वीडियो गया होगा। उसमें किसी को दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करना। अब बहुत आसान ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए, ये जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले आप लोग कॉपी जरूर एक बार पढ़ लेना। कॉपी पढ़ने से आपको बहुत इसमें हेल्प मिलेगा, ठीक ना। अब बहुत आसान ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट में टोटल आपको 4 गो वीडियो जाएगा, ठीक ना। और चारों वीडियो का आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लेना। और फिनेंशियल मैनेजमेंट किससे आपको बता दें, जो ऑब्जेक्टिव जो आएगा ना, ये आपको 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। फिनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है आपको 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। अब बहुत आसान ऑब्जेक्टिव होता है, बस थोड़ा सा आपको देखना है और आपको प्रैक्टिस करना है। ऑब्जेक्टिव याद देखिए, आप चाहते हो कि एक बार पढ़ ले, ऑब्जेक्टिव मेरा क्लियर हो जाए, ऑब्जेक्टिव मेरा सही हो जाए, पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 2 बार 4 बार 5 बार हमेशा पढ़ना पड़ेगा। जितना रिवीजन करो, आप जितना ऑब्जेक्टिव के लिए रिवीजन करिएगा उतना ही आपके लिए बेटर होगा, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है। फर्स्ट, द चीपेस्ट सोर्सेस ऑफ फिनांस इज, बोला है कि सबसे चीपेस्ट मतलब होता है सस्ता, ठीक ना। द चीपेस्ट सोर्सेस ऑफ फिनांस इज डिवेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग। बताइए, बोला है कि सबसे सस्ता फिनांस कौन सा है। मतलब हम कहाँ से रुपया लेंगे कि हमको कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े। चीपेस्ट फिनांस का मतलब समझा ना, हम कहाँ से लोन लेंगे, हम कहाँ से लोन लें जिस पर कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े। बताइए मेरे लिए कौन सा सही होगा। डिवेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस। या देखिए, डिवेंचर इक्विटी, डिवेंचर कभी आपके लिए बेटर नहीं होता है क्योंकि इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाता है। इक्विटी शेयर भी आपके लिए सही नहीं होता है। क्यों? यदि हम मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करते हैं, द नंबर ऑफ ओनर बढ़ेगा, मालिकों की संख्या बढ़ जाएगा, आपके लिए सही नहीं है। प्रीफरेंस शेयर भी आपके लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों? यदि हम मार्केट में प्रीफरेंस शेयर इशू करते हैं तो कोई वैसा भी प्रीफरेंस शेयर होता है जिस पर प्रॉफिट हो या नहीं, डिविडेंड आपको देना ही पड़ेगा। चाहे तो आप इस साल डिविडेंड दो या नहीं तो अगला साल डिविडेंड दो, ठीक ना। और रिटेन अर्निंग आपका प्रॉफिट का पार्ट होता है। रिटेन अर्निंग क्या होता है? आपका प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, आपका सेविंग होता है। तो सबसे चीपेस्ट फिनांस आपके लिए क्या होगा? रिटेन अर्निंग होगा। समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए फिक्स एसेट शुड बी फिनांस थ्रू। बताइए फिक्स एसेट को हम लोग कहाँ से खरीदते हैं? 4 गो ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लास्ट डी दिया नॉन ऑफ दीज। बताइए फिक्स एसेट किससे फिनांस किया जाता है? तो आप लोग याद रखना, कॉपी में भी लिखवाए हैं। फिक्स एसेट हमेशा लॉन्ग टर्म फिनांस से खरीदा जाता है, चाहे तो इक्विटी शेयर से, प्रीफरेंस शेयर से, डिवेंचर से। हमेशा फिक्स एसेट जो होता है ना, लॉन्ग टर्म फिनांस से खरीदा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा लॉन्ग टर्म फिनांस, ठीक ना। हमेशा फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म फिनांस से परचेज होता है, ठीक ना। अगला पॉइंट लिखेगा, करेंट एसेट और बिजनेस शुड बी फिनांस थ्रू। अब बताइए करेंट एसेट किससे परचेज किया जाता है? शॉर्ट टर्म फिनांस से? या एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करेगा, आप लोग रट जाना, क्योंकि फिक्स एसेट हमेशा लॉन्ग टर्म फिनांस से होता है, लेकिन करेंट एसेट दोनों से होता है। करेंट एसेट को हम लोग शॉर्ट टर्म फिनांस से भी परचेज करते हैं, लॉन्ग टर्म फिनांस से भी परचेज करते हैं। ये आपको बहुत कंफ्यूजन करेगा, आप लोग माइंड में एकदम से बैठा लेना। देखिएगा, करेंट एसेट और बिजनेस शुड बी फिनांस थ्रू ओनली करेंट लायबिलिटी, ओनली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, पार्टली का मतलब होता है कुछ, पार्टली फ्रॉम बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म, डी दिया है ऑल ऑफ दीज। बताइए करेंट एसेट दोनों से खरीदा जाता है, शॉर्ट टर्म से भी
और लॉन्ग टर्म से भी, ठीक ना। करेंट एसेट दोनों से होगा, लेकिन जब फिक्स एसेट बोले तो केवल लॉन्ग टर्म, ठीक ना। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पार्टली फ्रॉम बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म। पार्टली मतलब कुछ शॉर्ट टर्म से, कुछ लॉन्ग टर्म से। समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फिनांस, बताइए, बोला है कि इसमें से कौन लॉन्ग टर्म फिनांस में शामिल नहीं होता है? ये चारों में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म फिनांस में शामिल नहीं है? बताइए। इक्विटी से ये तो लॉन्ग टर्म फिनांस तो होता ही है, डिविडेंड नहीं, प्रीफरेंस से तो लॉन्ग टर्म फिनांस तो होता ही है, लॉन्ग टर्म लोन ये तो दे ही दिया। बोला है कि इसमें से लॉन्ग टर्म फिनांस कौन नहीं है? बताइए, लॉन्ग टर्म फिनांस कौन नहीं है? ये आपका डिविडेंड नहीं है, क्योंकि डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है? एक प्रॉफिट का पार्ट है, ये आपका लॉन्ग टर्म फिनांस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वाई इज वर्किंग कैपिटल नेसेसरी, बताइए वर्किंग कैपिटल क्यों जरूरी है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया टू बाई लैंड, याद रखना लैंड परचेज के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, लैंड परचेज के लिए क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी चाहिए। जमीन को परचेज करने के लिए क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल नहीं। टू बाई बिल्डिंग, याद रखना बिल्डिंग भी परचेज करने के लिए कौन कैसा कैपिटल चाहिए? लॉन्ग टर्म चाहिए, वर्किंग कैपिटल नहीं। टू मेक पेमेंट फॉर रूटीन एक्सपेंस, हाँ ये आपके लिए सही है। टू मेक पेमेंट फॉर रूटीन एक्सपेंस, रूटीन एक्सपेंस मतलब होता है डे टू डे एक्सपेंस। रूटीन एक्सपेंस मतलब क्या होता है? दिन प्रतिदिन का खर्च, जैसे स्टाफ का सैलरी हो गया, रॉ मटेरियल का परचेज हो गया, समझा। मान लो कि साफ सफाई कर्मी को कुछ रुपया देना है, तो इसको बोलते हैं टू मेक पेमेंट फॉर रूटीन एक्सपेंस। रूटीन एक्सपेंस मतलब समझ में आ गया ना, दिन प्रतिदिन जो खर्च होता है उसको पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है। वर्किंग कैपिटल हमेशा डे टू डे एक्सपेंस को पूरा करने के लिए अरेंजमेंट होता है, ठीक ना। डी ऑप्शन दिया टू बाई मशीन, नहीं, मशीन फिक्स एसेट है। मशीन को परचेज करने के लिए क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी चाहिए। आपका सही आंसर क्या होगा? टू मेक पेमेंट फॉर वर्क रूटीन एक्सपेंस। समझ में आ गया ना। वाई इज वर्किंग कैपिटल नेसेसरी, वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए? आपको डे टू डे एक्सपेंस को पूरा करने के लिए। इसका मतलब होता है कि दिन प्रतिदिन को खर्चों को पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग इज, बताइए फिनेंशियल प्लानिंग का क्या प्रोसेस है? फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव, ये सही है ऑप्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ फिनेंशियल पॉलिसी, ये भी सही है, आगे देखिएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ फिनेंशियल प्रोसीजर, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज, बताइए आपको ऑप्शन दिया द प्रोसेस ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग इज, ये चारों प्रोसेस हैं। फिनेंशियल प्लानिंग में हम लोग सब कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव, हम लोग ये भी देखते हैं कि फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ फिनेंशियल पॉलिसी, हम लोग पॉलिसी भी बनाते हैं, कहाँ से रुपया आएगा, कहाँ पर रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसको बोलते हैं फिनेंशियल, हम लोग पॉलिसी भी करते हैं। सी नंबर देखिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फिनेंशियल प्रोसीजर, उसका तरीका भी हम लोग डेवलप करते हैं। ऑल ऑफ दीज, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दीज। समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखो, ये बहुत आपको क्वेश्चन कंफ्यूजन करेगा। 7 नंबर आप लोग एकदम से माइंड में बैठा लेना, ये हमेशा कंफ्यूजन करेगा। देखिएगा, इंक्रीज इन द टैक्स रेट ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, बताइए याद है ना, यदि टैक्स रेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटता है। ये आप लोग कॉपी में लिख लेना, जब टैक्स रेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। समझ में आ गया ना। आप जो फिनांस हम लोग कहीं से लोन लेंगे ना, वो मेरे लिए चीपेस्ट हो जाएगा जब टैक्स का रेट बढ़ेगा। क्यों? आगे बीकॉम में पढ़ोगे या नहीं तो आपको सीए में पढ़ाएंगे कि जो इंटरेस्ट जो होता है ना, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उसको डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन मतलब उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर डेबिट करते हैं। फिलहाल आप लोग को इतना ही समझो, क्योंकि 12th में यही बीकॉम में जाओगे तो पूरा आपको माइंड ओपन हो जाएगा, सब चीज़ आपको समझ में आएगा। फिलहाल इतना ही याद रखना कि जितने टैक्स रेट बढ़ेगा तो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो आपका घटते जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका घटते जाएगा।
जब टैक्स रेट बढ़ेगा तब। फिलहाल आप लोग अभी इतना ही समझो। देखिएगा, इंक्रीज इन द टैक्स रेट ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट मेक डेट रिलेटिवली चीपर। क्या बोला कि मेक डेट, डेट का मतलब होता है डिवेंचर। आप लोग याद रखना, डेट मतलब क्या होता है, डिवेंचर। सबको समझ में आ गया ना, डेट मतलब होता है डिवेंचर या लोन। सब स्टूडेंट समझ जाना, डेट मतलब क्या होता है, लोन। एक तरह से डेट मतलब क्या होता है, लोन। कोई दिक्कत नहीं ना, आप लोग कहीं भी दिक्कत हो तो ऊपर लिख लेना, डेट मतलब क्या होता है, लोन या डिवेंचर। समझ में आ गया ना। चलिए इसको हटा देते हैं ताकि लिखने में कोई परेशानी ना हो। चलिए देखिएगा, इंक्रीज इन द टैक्स रेट ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट मेक डेट रिलेटिवली चीपर, मेक डेट रिलेटिवली लेस चीपर। नहीं, ये गलत है, चीपर है ये तो लेस चीपर क्या, वो पॉसिबल नहीं है। हैव नो इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ डेट, नहीं, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर ए होगा, इसका सही आंसर ए है, मेक डेट रिलेटिवली चीपर। बताया ना कि जब टैक्स रेट बढ़ेगा तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझा ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टैक्स रेट बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा। चलिए आप लोग का एक वीडियो हो गया, अभी 3 वीडियो आपको जाएगा। सारे स्टूडेंट कॉपी में जरूर नोट कर लिया करो। इसके अलावा कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करो। चलिए सभी को थैंक यू। और आपको कोई और, आप लोग एक चीज़, जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है वो सभी के पास आप लोग वीडियो को शेयर करो ताकि उसको भी बिजनेस स्टडी में 50 में 50 आ सके। ठीक, सभी स्टूडेंट को थैंक यू।